नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, आज हम हैं पंचायत हरिपुर कला जो भरगमा अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 4। महर्षि में ही बाबा को सब जानते हैं। बोले तो अगर पूरा दुनिया में अगर चर्चा है तो उनका चर्चा है और उनके अनुयायी मानने वाले हर जगह आपको मिलेंगे। उसी क्रम में चूँकि नवनिर्मित यहाँ पर आश्रम बनी है, इस आश्रम के जो दाता हैं, जो इस आश्रम को बनाए हैं, आज हमारे सामने में है। पहले कभी हमको मौका नहीं मिला, आज हमारे सामने में है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, किस जद्दोजहद से ये आश्रम का निर्माण हुआ और बाबा के याद में ये आश्रम बनाई गई है ताकि लोग उनकी कथनों के ऊपर अमल कर सके और किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। आइए हम बाबा से जानते हैं कि कैसे कैसे ये सारी रचनाएं हुई हैं। आपका धन्यवाद है जो आप हमें समय दिए हैं। सबसे पहले बाबा ये बताइए, ये जो आश्रम का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैं सबसे पहले MS परदेसी जी को धन्यवाद देता हूँ जो आप इस नवनिर्मित संतमत साधना पीठ में आए हैं और हमारे परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो इस पूर्णिया जिला में बहुत दिन तक साधना किए, सिकलीगढ़ धड़ा में, और उन्हीं के इर्द गिर्द का क्षेत्र है और इस जगह संतमत का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से हुआ है और हो भी रहा है। और ये संतमत जो है ये सर्वधर्म समन्वय की बात कहाँ पर करते हैं और संतमत में सभी संतों का समान रूप से आदर किया जाता है। सभी संत हमारे लिए सम्मानित हैं। हम लोग यही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हम भाई भाई। हम लोग धर्म मजहब संप्रदाय और मजहब की बात अब लोग करते हैं, इसमें हम लोग भाईचारा की संदेश को देखते हैं। जितने भी महापुरुष हुए जी, किसी भी संप्रदाय या मजहब के कौन हो, वे सब संत हुए और उन्होंने एक ही बात कहा है, हम आपस में मेल प्रेम से रहें और उस परमात्मा, उस रब को याद करें जिस रब ने हमारे लिए पूरी व्यवस्था दी है, जिस मालिक ने हमें श्वास दिया है, जीवन दिया है, भोजन के लिए बहुत सुंदर सारी व्यवस्था दी है, हवा दी है। उस मालिक को याद करना, उसका इबादत करना, उसका भजन करना, ये इस संस्था के तरफ से लोगों को संदेश दी जाती है। जो आप इस भजन सुमिरन इबादत को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझें, क्योंकि यह मालिक के लिए, परमात्मा के लिए सबसे अच्छी चीज़ है उनको याद करना। इसीलिए हमें उस रब को याद करना चाहिए। और एक चीज़ है जो जानना चाहते हैं लोग, कभी कई ख्याल होगा कि आप बाबा के सामने में दीक्षा लिए थे, कब लिए थे दीक्षा, कितना दिन हो गए आपको? मैं 1980 ईस्वी में दीक्षा लिए थे। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर, उस समय हमारे पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उपस्थित थे, उसी समय मैं दीक्षा लिया हूँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? दो उपदेश से आप नवाजें लोगों को ताकि वो उपदेश लोगों के हृदय तक पहुँचे, तो क्या उपदेश देना चाहेंगे? अभी चूँकि बाबा के बहुत करीबी रह चुके हैं आप, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सामान्य जन से यही कहना चाहूँगा, जो आप आपस में मेल प्रेम से रहें, राष्ट्रता की बात को रखें, राष्ट्र प्रेम की बात हो, साथ ही साथ हम जिस धर्म मजहब में हैं वहाँ पर उनके सत्य को जानें और जो सबका संदेश है उसको जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करें। महापुरुष के आचरण का जो संदेश जो हमको आचरण में उतारना चाहिए, इसी से हम लोगों का कल्याण होगा। तो हम लोग यही कहेंगे सबों से, महापुरुष के उपदेश को अपने जीवन में उतारें तब अच्छा होगा, यानी जिंदगी तभी सफल हो पाएगी। हाँ, ज़िंदगी सफल करना चाहते हैं तो चाहे हमारे पाके कुरान हैं जी, या हमारे वेद है, उपनिषद है, धम्मपद है,
बाइबल है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जिसको आकाशीय ग्रंथ भी लोग कहते हैं, ये सब उस परमात्मा के संबंध में लोगों को संदेश देते हैं। जो है उस मालिक को याद कीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए। याद कीजिएगा तो आपका जीवन सफल होगा और आपका जीवन सुधरेगा। साथ ही साथ अखलाक की बात होनी चाहिए। आज सदाचार विहीन लोग होते जा रहे हैं। सदाचार विहीन होने से जिस तरह लोग बिना रीढ़ के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह जीवन में अगर अखलाक नहीं हो, सदाचार नहीं हो, पवित्रता नहीं हो, तो वो जीवन व्यर्थ है। एक सवाल और रह गया बाबा, चूँकि अभी देश का जो हालात है, उस हालात में हर जगह संप्रदाय की झगड़ा हो रही है, संप्रदाय का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। वैसे व्यक्ति से आपका क्या कहना होगा? मैं तो यही कहूँगा, मालिक रब परमात्मा ने हम सबों को इंसान बना के भेजा है जी। न हमें हिंदू बनाया है, न किसी को मुसलमान बनाया है, न किसी को बौद्ध बनाया है, न किसी को जैन बनाया है, न किसी को सिख बनाया है। दरअसल में तो सामाजिक व्यवस्था है, जो जिस परिवेश में जिनका जन्म हुआ तो लोग एक मान के चल रहे हैं। लेकिन सब हम लोग इंसान हैं, मानव है। जो मानव धर्म है, मानवोचित धर्म, उसे अपनाने की ज़रूरत है। और ये मानव का धर्म यही है, सबका उपकार हो, उस परमात्मा को याद करें, आपस में मेल प्रेम से रहें और साथ ही साथ दया की बात होनी चाहिए। आज आपने जो कहा, हमारे विश्व में, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अशांति फैली हुई है, लोग त्रस्त हैं। आज धर्म और मजहब के नाम पर भी लोग खून के प्यासे हो जाते हैं जी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी महापुरुष के जीवन को देखेंगे तो उनका जीवन बड़ा संघर्षमय है। हमारे हज़रत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, संदेश वाहक थे, हमारे मुल्क में अमन चैन का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने सबों से कहा हमें आपस में प्रेम मेल से रहना चाहिए। और मैंने उनकी दयालुता के बारे में एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, जो कितने दयालु थे। आज धर्म के नाम पर लोग क्रूर हो जाते हैं। अब मैंने देखा जो उनको नमाज का समय हो गया था, वे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, संजोग एक बिल्ली को पाल के रखे थे। और बिल्ली संजोग से क्या हुआ, जो जिस चटाई पर वो नमाज पढ़ते उसी पर बिल्ली सोई हुई थी। तो इन्होंने देखा तो बिल्ली सोई हुई है, लेकिन संत हृदय होता है ना, तो बड़ा दयालु होते हैं महापुरुष। अब बिल्ली को जगाएंगे तो बिल्ली का नींद टूट जाए जी, बिल्ली के नींद में खलल हो जाए, इसीलिए इन्होंने कहा नहीं, उसको जगाओ नहीं। इन्होंने क्या किया, साथ में चाकू था, चाकू निकाला और जहाँ से बिल्ली सोई हुई थी उसके बगल हो के चाकू खींच दिया, चटाई काट के लेके चले गए और उस पर जा नमाज पढ़े बैठ के। मेरे कहने का भाव, जो एक जीव के प्रति, साधारण सा बिल्ली के प्रति जिसके हृदय में इतना प्रेम हो। मैंने एक जगह और पढ़ा, जो हज़रत मोहम्मद साहब कहीं भ्रमण कर रहे थे, एक ऊँट वहाँ पर खड़ा था। तो सबों ने कहा महाराज ऊँट आपकी तरफ क्यों देख रहा है? तो कहा ये ऊँट जो है ना, ये अपनी शिकायत कर रहा है। तो कहा क्या शिकायत है? तो लोगों ने उसको दाग दिया मुंह पर, तो उसको जो दाग दिया तो कष्ट हुआ, तो यही हमको शिकायत करा। एक ऊँट को दाग हो जाए तो उनका शिकायत हमारे रसूल साहब समझते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं समझते। हम लोग तो इंसान के दुख दर्द को भी नहीं समझते। हमें चाहिए कोई भी महापुरुष हो, वे सब आपस में प्रेम मेल की बात, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहने की बात सिखलाए हैं। और आज हम लोग उस बात को भूलते जा रहे हैं। और स्वार्थपरता के कारण आज धर्म के नाम पर, चाहे पंडित हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे गिरजाघर के पादरी हो, जितने भी हैं, सब अपने अपने भगवान को, अपने अपने खुदा को कोई मस्जिद में कैद कर लिए हैं तो कोई मंदिर में कैद कर लिया है। कहते वहाँ जाइएगा तो आपको मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे हज़रत मोहम्मद साहब भी हिरामन पहाड़ के गुफा में रह के कुछ दिन ध्यान किए थे जी। और ध्यान किए थे, वहीं पर इल्हान हुआ। और जब इल्हान हुआ, जो शब्द हुआ, उसी को जो अनुभूत ज्ञान उनको हुआ, तो वही हमारे पाके कुरान है। उन्हीं का ज्ञान, लोग कहते हैं उनके ऊपर हृदय, उनके ऊपर उतरा, आयत उतरा। कहने का मतलब ज्ञान प्रभु की मालिक की कृपा हुई, मेहर हुई, और उसी बात को हम लोगों को बता के गए हैं। उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। इसी को हमारे जो जिसकी तस्वीर देखते हैं, महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज, इन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा
में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। तो उन लोगों को जो अनुभव हुआ अपने जीवन में, वही ज्ञान हम सबों को दिया। और आज जो धर्म और मजहब के ठेकेदार सब हैं, उनको दरअसल में वास्तविक ज्ञान, अंदर की ज्ञान है नहीं, लेकिन बाहर की बात लेकर आपस में लड़ जाते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं। लेकिन महर्षि मिहि ब्रह्म जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सभी संतों का एक ही मत है। अगर यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए जी, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, सबका एक ही मतलब। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो बड़े विशाल हृदय के, उन्होंने कहा दे रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस फॉर्मूले पर जब चलेंगे ना तो कहीं किसी तरह से वैर विरोध की बात नहीं है। देखिए बात सब एक ही कहते हैं, एक ही बात कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं जाति समाज, तो उर्दू में कहते बिरादरी जी, उर्दू में कहते बिरादरी। तो बात तो एक ही है। जिसको हम लोग कहते हैं नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो उसी को वैदिक सनातन धर्म वाले कहते हैं हम पूजा करेंगे जी, विनती करेंगे। सिख धर्म वाले कहते अरदास करेंगे। जिसको ये लोग कहते हैं ध्यान करेंगे, ईसाई धर्म वाले कहते हैं मेडिटेशन करेंगे जी। और हमारे इस्लाम धर्म में भी ध्यान की बात है, वे भी ध्यान की बात करते हैं। वे भी कहते हैं जिक्र करें जी, जिक्र जो परमात्मा को, मालिक को याद करना। देखिए बात एक ही है। वैदिक सनातन धर्म वाले भी देखते हैं माला घुमाता है, और हमारे इस्लाम धर्म वाले तस्बीह करते हैं। बात तो एक ही है। एक माला घुमाते, तो अंतर ये है, एक माला नीचे करते थे, ऊपर करते हैं। एक बार महाराज रंजीत सिंह से लोगों ने पूछ दिया कि भाई आप लोग तो सब कहते धर्म की एक ही बात है, एक माला भीतर करते बाहर करते हैं, इसका क्या मतलब है जी? उन्होंने कहा एक क्या करते हैं, जो भीतर करते हैं तो वो एक करते हैं हम जो सद्गुण है बाहर में, वो सद्गुण हमारे अंदर आ जाए। और दूसरा जो बाहर फेरते हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो बाहर निकल जाए। तो बात तो ये कि किसी तरह अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पाक करना है, अपने आप को पवित्र करना है। जब हम पाक रहेंगे, तो पाक जब दिल रहेगा, तब न मालिक का दीदार होगा। सही बात है। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, महर्षि मिहि बाबा जो परमहंस हैं, इनका कोई अगर छोटा सा कोई कहानी हो या उनके साथ जो घटित हुई है, उसको जानना चाहेंगे हम भी, और हमारे जनता भी जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे जो आप उनके साथ में थे और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे भी आप प्रेरित हुए थे। देखिए महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज बड़े उच्च दर्जे के संत, और जो संत होते हैं ना, वो भूत भविष्य की बात को भी जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। तो महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज भी बड़े ऊँचे दर्जे के संत। और दूसरी जगह की घटना मैं नहीं कहूँगा। 1980 ईस्वी में इसी गांव में एक हमारे आनंदी बाबू थे जी, बड़े जमींदार, उनके यहाँ उनका पदार्पण हुआ था। उस समय हम लोग छोटे थे जी, तो हम लोग भी उनके दर्शन के लिए ललायत थे। तो लोगों की इच्छा थी इसी रास्ते से जाए, ये जो सड़क है ना, जो रोड बन गया, पहले कच्ची सड़क थी। तो जब गुरु महाराज आए, तो उस समय गुरु महाराज जीप से आ रहे थे, कार तो नहीं आ रही थी। तो लोग की इच्छा थी इस रास्ते से जाए, कुछ लोग कह रहे थे दूसरा रास्ते से जाए। इधर के गरीब लोग सब अपने अपने घर की सफाई किया, सड़क की सफाई किया, जो गुरु महाराज आएंगे ताकि दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। हाँ। लेकिन लोगों ने कहा नहीं इधर से नहीं, उधर से जाए। लेकिन गुरु महाराज गाड़ी को जब रोका गया, तो कहा नहीं हम इधर से ही जाएंगे। तो जो संत होते हैं ना, तो लोगों के हृदय की बात को जानते, तो समझ गए यहाँ की लोगों की मांग क्या है, यहाँ के भक्त क्या चाहते, क्या ख्वाहिश है उनका, तो इधर से ही आ गया। और यहाँ पर आए तो गृहपति जो हैं बड़े जमींदार, तो कभी कभी अच्छे लोगों को भी कुछ कुछ बात लेके अहम हो जाता है। तो थे बहुत बड़े जमींदार। तो गुरु महाराज बोले आप जो मुझे यहाँ पर लाए हैं, तो फिर ले जाएंगे कैसे? हजूर ये गाड़ी है, भाड़े की गाड़ी है ना, फिर गाड़ी आएगी आपको लेके जाएंगे। एक नहीं क्या तो गाड़ी हो जाएगा। संजोग अहंकार जो था, अहंकार को तो महापुरुष तोड़ते हैं ना। जी। जैसे आए, अब यहाँ पर आए, अब गाड़ी नहीं आ रही समय पर। 2 दिन सत्संग हुआ, तीसरे दिन को जाना था, गाड़ी नहीं आ रही समय पर। अब संजोग इस गांव में 4-5 ट्रैक्टर, किसी को डीजल ही नहीं है, किसी की गाड़ी खराब है। अंत में गुरु महाराज कहते हैं अब मैं यहाँ से बैलगाड़ी से जा रहा हूँ। और यहाँ से बैलगाड़ी से गया, बस्ती से जैसे बाहर निकले तो उधर से जीप आ गई। तो मेरे कहने का मतलब महापुरुष से इनके अंदर जो कोई अहंकार था, एक नहीं अनेक गाड़ी हम ले आएंगे, तो देखिए न कहाँ गाड़ी आई। इसीलिए संत होते हैं ना, उनका हृदय बड़ा पवित्र होता है।
और वे सब कुछ जानते हैं। मन के जानत सब गुरु काहे छिपावे अंध। वे मन की भी बात को जानते हैं। महापुरुष जो होते हैं, आप उनके सामने जो कुछ भी मन में लेके जाएंगे सब उनको पता रहता है। ऐसे हमारे महर्षि भी परमहंस जी, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आपका परिचय जानना चाहेंगे। देखिए परदेसी बाबू, मेरा पैतृक स्थान यहीं पर है और मैं इसी मिट्टी पर पला बढ़ा हूँ और हमारी शिक्षा मैं स्नातक तक किया हूँ और इसके बाद इस जीवन को मैं इस ज्ञान यज्ञ में हवन कर दिया हूँ। राष्ट्र, समाज, देश के हित के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ और अब मैं संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा रहा हूँ, राष्ट्र सेवा में लगा रहा हूँ। यही मेरा लक्ष्य है और मैं चाहता हूँ संपूर्ण संसार में सत्य धर्म का प्रचार हो, संपूर्ण संसार के लोग सुख और शांति, अमन, चैन से रहें। यही मैं चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम स्वामी निर्मलानंद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विहीन निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल निरपलीला। भोजन करत चपल चितुत अवसर पाई, भाजी चले किलकत ददी ओदन लपटाई। अर्थात शिक्षा अगर जिसमें है वही समझ सकते हैं कि क्या मुझे करना है, किसे पूजना है, किसे खोना है, किसे अंदर में लेना है और किसे निकालना है। इसलिए कि एक बालिका जब छोटा होता है तो दही मुंह में खाने के जगह नाक में लगा लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि दही खाना किधर है। हरिपुर कला पंचायत से MS परदेसी।